नमस्कार। आज हम देख रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए शुरुआती गाइड के कुछ खास हिस्से। मतलब कोशिश ये समझने की है कि ट्रेडिंग की दुनिया में जो नए आ रहे हैं उनके लिए क्या बेसिक्स हैं और वो माइंडसेट कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ खरीदना बेचना तो है नहीं। सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल खेल तो दिमाग का लगता है। गाइड में भी लालच और डर की बात है, कैसे यही भावनाएं मार्केट को चलाती हैं, जैसे वो कोई महंगी गाड़ी का सपना। हाँ, और फिर सब कुछ डूब जाने का डर। बिल्कुल सही है। और ये जो भावनाएं हैं, देखो, सीधे सीधे मांग और आपूर्ति से जुड़ जाती हैं। गाइड के हिसाब से लालच मांग बढ़ाता है, तो डर से सप्लाई बढ़ जाती है, कीमतें नीचे। अच्छा। तो इन भावनाओं को समझे बिना ट्रेडिंग करना वो काफी रिस्की हो सकता है। और एक बहुत जरूरी बात, गाइड कहता है बाजार हमेशा सही होता है। मतलब वो आपकी उम्मीदों की परवाह नहीं करता। आपको उसके साथ चलना सीखना होगा। ठीक है, तो मतलब साफ है, सोच सबसे पहले। अच्छा, गाइड में इतिहास के बारे में भी कुछ बताया है, कुछ इंटरेस्टिंग? हाँ, काफी रोचक बातें हैं। जैसे वॉल स्ट्रीट, उसकी शुरुआत तो एक दीवार से हुई थी। वो हाँ, गायों को रोकने के लिए बनी थी। क्या बात है। हाँ, और पहला स्टॉक एक्सचेंज वो 1602 में एम्स्टरडैम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था। गाइड में जेसी लिवरमोर जैसे पुराने ट्रेडर्स का भी जिक्र है, और वो बकेट शॉप्स वाला दौर बड़ा अजीब टाइम था वो। अच्छा। हाँ, सब भगवान भरोसे। तभी तो वो 1929 के क्रैश के बाद फिर ये SEC वगैरह बने, रेगुलेशंस आया। इतिहास तो मजेदार है वाकई। खैर, आज के बाजारों पर आते NSE और नैस्डैक में क्या फर्क बताता है गाइड? देखो, NSE जिसे बिग बोर्ड भी कहते हैं, वहां हर स्टॉक के लिए एक स्पेशलिस्ट होता है। वो खरीद बिक्री मैनेज करता है। आजकल तो खैर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं जैसे सुपरडॉट। दूसरी तरफ नैस्डैक है, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक बाजार है। कई मार्केट मेकर्स और ECNs होते हैं। तो इसी वजह से नैस्डैक अक्सर ज्यादा तेज और ज्यादा उतार चढ़ाव वाला होता है। अच्छा, तो वॉलेटाइल ज्यादा है। हाँ, कह सकते हैं। गाइड का इशारा है कि शायद नए ट्रेडर्स के लिए NYSE स्टॉक उतने डराने वाले ना हो। ये जानना जरूरी है। फिर अब जरा तकनीकी विश्लेषण, चार्ट्स वगैरह की बात करें, जिसका जिक्र है गाइड में। कैंडलस्टिक चार्ट्स, उसमें क्या खास है? हाँ, कैंडलस्टिक्स तो बहुत जरूरी हैं। गाइड बताता है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती जैसी शक्ल में काफी कुछ बता देती हैं। कहाँ खुला, कितना ऊपर गया, कितना नीचे, और बंद कहाँ हुआ। एक नजर में सब कुछ। बिल्कुल। और इसमें भी डोजी पैटर्न पर खास ध्यान देने को कहा गया है। डोजी तब बनता है जब खुलने और बंद होने का भाव लगभग एक ही हो। अच्छा, मतलब फ्लैट। हाँ, एक तरह से ये दिखाता है कि बाजार तय नहीं कर पा रहा। खरीदार और बेचने वाले दोनों कंफ्यूज्ड हैं। ये ट्रेंड बदलने का, मतलब रिवर्सल का, एक मजबूत सिग्नल हो सकता है। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। और स्टॉक साइकिल या स्टेजेस, उसके बारे में क्या है? गाइड के हिसाब से स्टॉक 4 स्टेजेस से गुजरता है। स्टेज 1 मतलब बेस बन रहा है, एक तरह की घाटी। ठीक है। स्टेज 2 है ऊपर चढ़ना, पहाड़ चढ़ने जैसा। स्टेज 3 में वो टॉप पर पहुंचता है और फिर लुढ़कने लगता है। और स्टेज 4 है नीचे गिरना। तो हर स्टेज की अपनी कहानी है। बिल्कुल। और हर स्टेज में ट्रेडिंग का तरीका भी अलग होता है। यहीं पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है। सपोर्ट मतलब फर्श, जहां से नीचे जाना मुश्किल। और रेजिस्टेंस मतलब छत। सही, जहां से ऊपर जाना मुश्किल। और मजे की बात यह है कि ये लेवल अक्सर पलट जाते हैं। जो पहले सपोर्ट था वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है, और उल्टा भी। ये तो समझना पड़ेगा। अच्छा, अब प्रैक्टिकल सेटअप की बात करते हैं। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए गाइड क्या कहता है, क्या क्या चाहिए? देखो, सबसे पहली और जरूरी बात, इसे एक बिजनेस समझो, शौक नहीं। हाँ, ये जरूरी है। एक प्लान बनाओ, टाइम दो, और पैसा उतना ही लगाओ जिसे खोने का रिस्क ले सको। मतलब घर बेचकर नहीं लगाना है। बिल्कुल। और इक्विपमेंट? हाँ, सही औजार भी जरूरी हैं। तेज कंप्यूटर, अच्छे मॉनिटर, भरोसेमंद हाई स्पीड इंटरनेट, बैकअप हो तो और अच्छा। ब्रोकर चुनते वक्त देखो कमीशन क्या है, मार्जिन रेट क्या है, और क्या वो लेवल 2 डेटा देते हैं। लेवल 2 डेटा वो क्या होता है? उससे आपको खरीद और बिक्री के ऑर्डर्स की गहराई पता चलती है। मतलब कितने लोग किस भाव पर खरीदना या बेचना चाह रहे हैं। अच्छा, और स्लिपेज से बचने की बात भी है शायद। हाँ, स्लिपेज मतलब आपने कीमत पर ऑर्डर डाला पर वो किसी और कीमत पर पूरा हुआ। इससे बचने के लिए लिमिट ऑर्डर इस्तेमाल करने की सलाह है गाइड में। और मार्जिन मतलब ब्रोकर से उधार लेकर ट्रेड करना, उससे शुरुआत में बचने को कहा गया है, बहुत रिस्की हो सकता है। ठीक है। और लक्ष्य?
कैसे सेट करें? रोज का टारगेट ठीक रहता है? नहीं, गाइड कहता है कि शुरुआत में फोकस पैसा बचाने पर रखो, कैपिटल प्रोटेक्शन। मुनाफा बाद में? हाँ, जब लगातार मुनाफा आने लगे तब सोचो पैसों के टारगेट के बारे में। रोज के डॉलर टारगेट से बचो, वो अक्सर गलत फैसले करवा देते हैं प्रेशर में। सही बात है। हफ्ते का टारगेट शायद बेहतर हो, और वो कहावत याद रखो जो गाइड में है, बैल पैसा कमाते हैं, भालू पैसा कमाते हैं, पर सुअर काते जाते हैं। मतलब लालची नहीं बनना है। बिल्कुल, ग्रीड से बचो। ठीक है, तो अगर हम समेटें इस गाइड से, मुख्य बातें ये हैं। ट्रेडिंग में माइंडसेट सबसे ऊपर है। डर और लालच को काबू में रखो। मार्केट का स्ट्रक्चर समझो, जैसे NYSE और NASDAQ। बेसिक चार्ट पैटर्न देखो, कैंडलस्टिक, डोजी, स्टेजेस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। इसे एक बिजनेस की तरह प्लान करो। सही टूल्स चुनो और रिस्क को मैनेज करो। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। एकदम सही। अनुशासन, डिसिप्लिन ही कुंजी है। गाइड ये भी कहता है कि कामयाब ट्रेडर्स को खुद पर और अपने फैसलों पर यकीन होता है। ये सिर्फ लक का खेल नहीं है। और जाते जाते एक सोचने वाली बात, गाइड कहता है कि चार्ट पैटर्न इसलिए रिपीट होते हैं क्योंकि इंसानी बर्ताव रिपीट होता है। वही डर, वही लालच, पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, ये तो है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाजार असल में हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी, हमारी सोच का ही एक आईना है जो चार्ट पे नजर आता है? इस पर सोचा जा सकता है।